नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रश्निक सेट देखेंगे। अगर जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आज के इस वीडियो में सेट नंबर 43 डिस्कस करेंगे, जो कि रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला जाता है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो जो पाया जाता है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन की गई थी? तो जो किया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं की जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब 11वां संविधान संशोधन। किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा यानी कि बाकला के बाबा कहा जाता है? तो जो कहा जाता है गुरु तेग बहादुर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है, यानी बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? तो यह कील नहर। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो प्रस्तावित जो किया जाता है केवल राज्यसभा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो यह जो नहीं थी मगध में। निम्नलिखित राजाओं पर विचार करें, यानी कि इनमें से कौन कौन बौद्ध के समकालीन थे? तो ये जो हो जाएंगे अजातशत्रु और प्रोसेनजीत, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। दुनिया के मजदूर एकजुट हों का नारा किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा रूसी क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, रुद्रामा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला थी? तो ये हो जाएगी काकतीय वंश। संख्या, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वैदिक, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? तो ये जो हुआ है वैदिक युग में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो यह लंदन में। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्र जलधारा बहती है? तो यह सार्गेसो सागर। 1927 की वाटलर कमेटी का उद्देश्य था? तो यह जो था भारत सरकार तथा देशी राज्य के बीच संबंधों को सुधारना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, किसका मिलान गलत है? ये जो मिलान गलत है अरल सागर सऊदी अरब, बाकी बाद मिशिगन अमेरिका यह जो सही है, ग्रेट बियर झील कनाडा यह भी सही है, आयर झील ऑस्ट्रेलिया यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत मिलान है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं? तो यह परजैविक,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो यह नेपच्यून। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लंदन में। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक? तो यह राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही क्रम कौन सा है? तो जो सही क्रम जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। किसका मिलान गलत है? तो यह हो जाएगा रंगड़ी फुटबॉल। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो यह 1908 में किया गया था। होयसला स्मारक पाए जाते हैं, होयसला स्मारक पाए जाते हैं, तो जब पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कृष्ण प्रथम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? तो यह अनुच्छेद 167। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध? तो यह दामोदर नदी। नरोपा कहाँ एक वार्षिक उत्सव है? नरोपा कहाँ एक वार्षिक उत्सव है? तो ये जो वार्षिक उत्सव जो हो जाएगा लद्दाख का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचावरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया? तो यह राजस्थान में। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहंत राजकुमार के साथ अपनी पुत्री विवाह कर दिया था? तो जो कर दिया गया था कुलेतुग प्रथम। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो यह 1992 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह जो हो जाएगा आपका सही जवाब चर्चिल। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो यह फैजपुर। रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो यह जो हो जाएगा एक उत्थिष्ट पेनी प्लेन। नेक्स्ट प्रश्न आपका है अध्यादेश के प्रख्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या कह रहा है राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है। ये सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश को संसद द्वारा उसे पुनः सम्मेलन यानी कि रीअसेंबली के 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना होता है। यह भी जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये जो हो जाएगा झारखंड में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए यानी कि एक साइड संसद दिया हुआ है और दूसरे साइड
देश का नाम दिया हुआ है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका रूस का संबंध जो हो जाएगा या ड्यूमा से हो जाएगा, और पोलैंड का जो संबंध हो जाएगा या सेजियम से हो जाएगा, और नेपाल का जो संबंध हो जाएगा या पंचायत से। यानी कि आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन थी? तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो यह बोल्शेविक संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यानी कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह जो हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज। चुनाव आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष से आरंभ किया? तो 1960 से। किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की? तो यह जनता दल। भारत का प्रथम खेल विश्व विद्यालय स्थापित करने वाला राज्य, यह जो प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य जो हो जाएगा यह मणिपुर। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 2003 में। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे हैं? तो यह 3 बार। अफ्रीका के पूर्वी तट तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो यह जंजीबार द्वीप। मालीगांव किस रेलवे जोन के मुख्यालय है? मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये जो हो जाएगा उत्तरी पूर्वी सीमांत। निम्न में से गलत युग्म का पहचान करें, यानी कि इनमें से गलत युग्म का पहचान करना। तो ये जो है खेतड़ी लोहा, बाकी बस सभी जो है सही है। काश्मीर केसर से ये, सूरत हीरा से ये, और मुरादाबाद पीतल से। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो हो जाएगा गेहूं रबी की फसल है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो जो दास प्रथा को जो समाप्त किया था लॉर्ड एलन। नेक्स्ट पर देखेंगे, पोर्ट ब्लेयर निम्न में से कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थल है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी। कोकन अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? तो भारत और ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध है। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध है, तो ये जो संबंध जो हो जाएगा भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में। सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। लवलीना बरगोहान किस राज्य से संबंधित है? लवलीना बरगोहान किस राज्य से संबंधित है? ये जो हो जाएगा असम से। रीनेसा यानी कि पुनः जागरण यूरोप में डॉट तक की एक अवधि, यानी कि कब से कब तक का? तो 14 से 17वीं की शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो यह ध्यानचंद। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुटेबल
बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो हो जाएंगे विक्रम सेठ। हक्की, पिक्की और रिद्धि कर्नाटक की एक क्या है? भाषा है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, तो यह जो हो जाएगा बाजार की तरलता बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। मुंह शोधनों तथा टूथपेस्ट में निम्न में से कौन सी यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो यह सोडियम क्लोराइड। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा मुख्य रसायन मौजूद होता है? डिटर्जेंट पाउडर में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? तो यह सोडियम कार्बोनेट। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एकर्ट एवं मास्ली। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन युग्म गलत है? तो ये जो हो जाएगा मैडम क्यूरी डायनामाइट। एक्स किरण की वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो यह कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किन दो के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो यह अवरक्त का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आकी जाती है? तो यह यूरेनियम लेड विधि से। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोडक्स करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? तो जो कहा जाता है डिक्टाफोन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे फ्लाइट रिकॉर्ड को तकनीकी दृष्टि से क्या करते हैं? तो जो क्या करते हैं या जो हो जाएगा आपका ब्लैक बॉक्स। सूची एक को सूची दो से मिलान करें। तो जो हीमोग्लोबिन का जो संबंध हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन का संरक्षण यह हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर जो आप ऑप्शन के अनुसार से जो देखिएगा यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है? तो यह जो हो जाएगा CHO। आंखों के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो यह आइरिस के द्वारा। आलू में मेजेक रोग का कारण, यानी कि आलू में मोजेक रोग का कारण यह हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो यह कैल्शियम। 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होता है? तो यह 4 डिग्री तक बढ़ेगा और फिर घट जाएगा। मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल कैंसर क्या है? तो ये जो हो जाएगा अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो बनाया जो गया है फेनी नदी। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो ये जो हो जाएगा सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। निम्नलिखित में से जीवाणु को कोशिका भित्ति बना होता है?
तो यह पेप्टिडोग्लाइकेन। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो यह बीज का। भारत का मुख्य कृषि पदार्थ आयात पद है, तो यह खाद्य तेल। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो जो विषम पोषित पौधे जो होते हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा फंजाई। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? तो यह राज्य सरकार का। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है आपका 24 फरवरी को। किन 4 देशों को एशिया टाइगर कहा जाता है, यानी कि एशियन टाइगर कहा जाता है? तो ये जाना जाता है हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया और ताइवान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी अनुनिमय प्राकृतिक आपदा है? तो यह भूकंप। मखदूम सरफुद्दीन याहिया मेनरी साहेब की बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह बिहार शरीफ में। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया? तो यह 101वां। मेमोरी का कौन सा माप निम्न में से सबसे बड़ा है? तो यह टीबी। किस परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? तो यह प्राथमिक उत्पादकों की। परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है? परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है, तो ये जो कहलाता है बेयर। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है कृषि। खाकी क्रांति का संबंध, तो ये जो हो जाएगा चमड़ा से। वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था। राजकोषीय नीति से अभिप्राय है सरकार की, तो जो राजकोषीय नीति से भी अभिप्राय हो जाएगा बजट या आय तथा व्यय नीति से। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगी तो यह घटती है। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है? तो समान वस्तु पर। निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो यह जो हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।